अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 11.1 पढ़ रहे थे 10th क्लास। देखिए बच्चों, 11 पॉइंट एक्सरसाइज के हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं बच्चों, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल whose side 5 cm, 6 cm and 7 cm and then another triangle whose sides are 7/5 यानी 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। यानी आप लोगों को एक ऐसी ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चों जो क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर जिसकी क्या है साइड है फर्स्ट सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों को एक दूसरी ट्राइंगल जो इस ट्राइंगल की जो फर्स्ट ट्राइंगल है आपकी ये वाली जिसकी साइड्स आप लोगों को गिवन है, इस ट्राइंगल की जो क्या होगी बच्चों सिमिलर होगी और उनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो होगा 7/5। इस तरह की ट्राइंगल आप लोगों को क्या करनी है कंस्ट्रक्ट करनी है। देखिए तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम इस ट्राइंगल का ड्रॉ करते हैं और वो रफ डायग्राम आप लोगों का क्या होगा, वो रफ डायग्राम आपके लिए होगा ये, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए आपका बी है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। आपके पास जो साइड दी है बच्चों, किसी भी साइड को आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। ए बी के लिए कोई भी नाप ले सकते हो, बी सी के लिए कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो और ए सी के लिए कुछ भी मेजरमेंट आप लोग ले सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बच्चों आप लोगों को फिक्स नहीं हुआ है कि कौन सी साइड कितना सेंटीमीटर दी है, तो वो चीज़ आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ से कितना होगा, ए बी मान लीजिए आप लोगों ने लिया 6 सेंटीमीटर, बी सी आप लोगों ने लिया 7 सेंटीमीटर एंड ए सी आप लोगों ने लिया 5 सेंटीमीटर। ये आप लोगों ने ट्राइंगल ली है, ठीक है। इस ट्राइंगल को लेने के बाद बच्चों सबसे पहले तो आप इस ट्राइंगल की एक्यूरेट फिगर ड्रॉ करोगे और एक्यूरेट फिगर जैसे ही आप लोग ड्रॉ करोगे, जैसे जैसे आप लोग काम करते हुए चलोगे उतने ही पॉइंट आप लोग क्या करोगे लिखते हुए चलोगे। यही इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है, सबसे अच्छी अप्रोच होती है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ए बी 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आप 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे तो आप लोग किसकी हेल्प से खींचोगे वो लाइन, आप लोग स्केल की हेल्प से खींचोगे। तो ये मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे ये ए बी, ये हमने ए बी 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींच ली है, कितनी 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी ड्रॉ, नाउ we draw a line segment, a line segment AB is equal to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोगों ने AB कितना सेंटीमीटर खींचा है, 6 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि A पॉइंट से, कहाँ से, A पॉइंट से C पॉइंट कितनी दूरी पर है। तो आप लोगों को रफ फिगर पे दिखाई दे रहा होगा। अगर बच्चे चीज फ्रेम से बाहर हो तो आप लोग इधर आप लोग फिगर ड्रॉ कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। देखिए तो ऐसे सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों के पास प्रकार होगा और आप अपने प्रकार को कितना खोल लीजिए बच्चों, जो आपका कॉम्पास होता है उसको 5 सेंटीमीटर खोलोगे। जैसे आपका मान लीजिए ये स्केल होता तो इस तरीके से आप 5 सेंटीमीटर खोल लोगे उसको और प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलने के बाद अब आपको पता है कि ऐसे सी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ए पॉइंट पर प्रकार रखो और इस तरीके से एक आर्क लगा दीजिए। ये आप लोगों की जो आर्क होगी कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की। तो आप लोग यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखोगे बच्चों, नाउ वी ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम point A with radius 5 सेंटीमीटर, with radius 5 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने जो आर्क ड्रॉ की है बच्चों वो कितने सेंटीमीटर रेडियस की ड्रॉ की थी, 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों आप 5 सेंटीमीटर अपना प्रकार खोल करके आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग बताइए मुझे बी से सी कितनी दूरी पर है,
तो बी से सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7। अब आप लोग अपना प्रकार जो आपका है, जो आपका कॉम्पास है, उसको 7 सेंटीमीटर खोल लीजिए। और देखिए बच्चों, जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं तो आप प्रकार, पेंसिल, फुटार, रबर, कटर, ये सारी चीजें लेकर के बैठा करो जब भी आप लोग ये वीडियो देखो। क्यों? क्योंकि बच्चे आप लोग जितनी प्रैक्टिकल करोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगी। ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को बताता चलूं और आप वीडियो इस तरीके से देखते हुए चलो या लेट करके देखो, आपके पास ना बुक है, ना पेन है, ना पेंसिल है, ना कॉपी है, ना प्रकार है, कुछ नहीं है, तो बच्चों उससे आप लोगों को चीजें समझ नहीं आने वाली। या फिर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे समझ आ रही है और जब भी आप क्वेश्चन बनाने लगोगे तो बच्चे आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे मैं कहूं आप लोगों से कि आप प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोल लीजिए, तो आप उसी टाइम प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोलिए और आप लोग 7 सेंटीमीटर प्रकार खोल करके बी से आर्क लगाइए इस तरीके से। जैसे ही आप बी से आर्क लगाओगे तो बच्चों वो पहली आर्क को कहीं ना कहीं क्या कर देगी, कट करेगी। नाउ वी ड्रॉ, नाउ थर्ड पॉइंट, नाउ वी ड्रॉ an another arc from point B, ठीक है, from point B with radius 7 सेंटीमीटर which, और बच्चों जैसे ही आप लोगों ने 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी तो वो फर्स्ट आर्क को क्या करती है, किसी पॉइंट पर काटती है और जहां भी काटती है यही पॉइंट आपका क्या था, सी पॉइंट था। तो यहां पे लिखोगे विच कट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट सी, और जहां पे बच्चों वो काटती है वही पॉइंट क्या था आप लोगों का, सी पॉइंट था। अब देखिए आपको ट्राइंगल के आपके पास ए पॉइंट भी आ गया है, बी भी आ गया और सी पॉइंट भी आ गया। अब ए से सी को मिला दीजिए और बी से सी को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। जैसे बच्चों आप स्केल की सहायता से ए से सी को मिला दीजिए इस तरीके से, और सेम उसी तरीके से बच्चों आप क्या करोगे, बी से सी को मिला दोगे। नाउ फोर्थ पॉइंट जो आपका होगा बच्चों वो होगा वी ज्वाइंट ए एंड बी टू सी। नाउ वी ज्वाइंट सी पॉइंट या ए एंड बी टू पॉइंट सी। तो आप लोगों ने बच्चों ए और बी को सी पॉइंट से क्या कर दिया है, मिला दिया है। अब आप मुझे बताइए, जैसे ही आप लोगों ने मिलाया तो आप लोगों के पास ए बी सी क्या आ गई है, एक ट्राइंगल आई है, और जिस ट्राइंगल की साइड आप लोगों को पता है कितना थी बच्चों, 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का होता है वो पॉइंट क्या होता है, देखिए बच्चों मैंने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था आपको, सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है कि बच्चों जो रेशियो हमें दिया है, जिस रेशियो पे आप लोगों को करना है, जो फ्रैक्शन आप लोगों को दिया था, कितना दिया था, 7/5। तो आप इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है पहले उसको पकड़ लोगे, ठीक है, किसको, 7 को। तो सबसे पहले आप लोगों ने 7 पकड़ लिया, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे बच्चों, यहां से ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर किसी पर भी ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, ये आपकी मर्जी होती है बच्चों, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि ए पॉइंट पर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ए पॉइंट पर क्या ड्रॉ करते हैं हम, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं, और उसकी जो मेजरमेंट होगी बच्चों वो आप कुछ भी ले सकते हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री या 25 डिग्री, जो आपकी मर्जी आए वो आप लीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करता हूं बच्चों वो 30 डिग्री का एंगल सजेस्ट करता हूं। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का या 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 30 डिग्री या 60 डिग्री का। देखिए तो आप लोग ए पॉइंट पर नीचे की साइड में बच्चों 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए। आप फिफ्थ पॉइंट, अब फिफ्थ पॉइंट क्या होगा बच्चों, यहां पर इस पॉइंट पे ए पॉइंट पर आप 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए विद द हेल्प ऑफ डी। जैसे ही आप लोग यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, ये मान लीजिए आपका
60 डिग्री का एंगल आ चुका है। ठीक है बच्चों, कितने डिग्री का एंगल आया ये? 60 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे जो एंगल ड्रॉ किया वो किया 60 डिग्री। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट 5th लिखेंगे बच्चों हम, जो यहाँ पे लिखने वाले हैं वो पॉइंट होगा नाउ वी ड्रॉ एन एक्यूट एंगल या 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल एट पॉइंट ए। या तो बच्चे आप लिखिए इन डाउनवर्ड, ठीक है, कहां पे? डाउनवर्ड यानी नीचे की साइड में, या फिर आप लिखोगे अपोजिट टू सी, या कहां पे लिखोगे आप? अपोजिट टू सी, या हम जो इजी लैंग्वेज है वो लिखते हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड। ठीक है, कहां पे हमने किया बच्चों? ये डाउनवर्ड पे। तो यानी नीचे की तरफ हम लोगों ने क्या किया? एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया जिसकी मेजरमेंट कितनी थी? 60 डिग्री थी। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब मैंने कहा था कि आप लोग 7 को पकड़ लीजिए। जैसे ही आप लोगों ने 7 को देखा तो बच्चों जो आपकी एक्यूट एंगल की जो लाइन है उस लाइन को आप लोग 7 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करोगे? आपका जो प्रकार है उसको आप अपनी सुविधा के अनुसार खोल लीजिए। ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा के पॉइंट आपके जो 7 पॉइंट लगा वो पेज से बाहर चले जाएं, या फिर बहुत बड़ा पेज आपका बहुत बड़ा स्पेस वो क्या करे? कवर करे। तो आप मीडियम सी डिस्टेंस पे कवर कीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों? इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये पॉइंट आएगा आपका A1, ये पॉइंट होगा आपका A2, ये पॉइंट होगा आपका A3, ये पॉइंट होगा आपका A4, ये पॉइंट होगा आपका A5, ये पॉइंट होगा आपका A6, और यहां से ये पॉइंट होगा आपका A7। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, इस जगह को मैं नाम देता हूं D। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है D पॉइंट। जो लास्ट का पॉइंट है यहां पे वो है D पॉइंट। आप लोगों का क्या है? D पॉइंट। ठीक, तो यहां से बच्चों मैंने क्या किया? अगला यहां से नेक्स्ट काम हमने जो किया, नेक्स्ट पॉइंट हमने जो किया, वी डिवाइडेड AD इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एंड इसी पॉइंट पे हम लिखते हैं एंड वी डिवाइड इट। और जो आपका ये था ना 60 डिग्री एंगल का जो लाइन थी उसको या तो आप लिखे वी डिवाइड इट, या लिखे वी डिवाइड AD इनटू 7 इक्वल पार्ट्स, 7 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जो आपके पार्ट्स क्या हैं? A1 इक्वल टू A1 A2, और ऐसे डैश डैश करके आप लिखोगे बच्चे A6 एंड A7 इक्वल टू। ठीक है, ये चीज आप लोगों की। तो इतनी चीज आने के बाद बच्चों, जब भी मैंने आप लोगों को फिर से बताया था कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर कितना है आप लोगों का? 5 है। जो आपका डिनोमिनेटर होगा बच्चों, उस डिनोमिनेटर को आप इस पॉइंट से मिलाओगे। किससे? B से। जो डिनोमिनेटर होगा आप लोगों का, उस डिनोमिनेटर वाले पॉइंट को आप कहां से मिलाओगे? B से मिलाओगे। तो आपका 5th पॉइंट है, यानी A5 कहां पे आपका? यहां है। तो इस A5 को आप किससे मिला दोगे? B से मिला दोगे। इस तरीके से मिला दिया आप लोगों ने B से, यहां पे इस तरीके से ये B से मिलाया। तो अब यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों, 7th पॉइंट, 6th पॉइंट, तो वो होगा नाउ वी जॉइंट A5 टू B। ठीक है, हमने A5 को किससे मिला दिया बच्चों? B पॉइंट से मिला दिया। ठीक है, वी जॉइंट A5 टू B, यानी आप लोगों ने A5 को किससे मिलाया? B से। अब आपका तो बच्चों 7 पॉइंट बच गया है, और यहां से अब देखिए जो 7 पॉइंट आपका बचा है वो कहां बचा? बाहर की साइड। जैसे ही बाहर की साइड आप लोगों का बचता है तो बच्चों आप इस लाइन को भी आगे क्या कर दीजिए? एक्सपेंड कर दीजिए इस तरीके से। तो आप लोगों ने इसको भी क्या कर दिया है? एक्सपेंड कर दिया। और इसको कहां तक एक्सपेंड करा? E पॉइंट तक। कहां तक कर दिया इसको? E पॉइंट तक एक्सपेंड किया है। ठीक है, और जो एंगल बच्चों यहां पे बनेगा, जो आपका ये एंगल होगा, इसको आप क्या कीजिए? मेजर कीजिए। किसकी हेल्प से मेजर करोगे? D की हेल्प से। तो जैसे ही आप लोग इस एंगल को मेजर करोगे, अब मान लीजिए जो ये एंगल है आप लोगों का यहां पे,
इस एंगल की मेजरमेंट कुछ भी आती है, कितनी आती, कैसी आती है बच्चों, कुछ भी मेजरमेंट आती है। जैसे ही आप लोग डी रखोगे, ये आप लोगों की डी है, ठीक है बच्चों, ये क्या है आपकी डी है। इस डी को जैसे ही आप यहां पे रखोगे इस तरीके से, तो ये आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा बच्चों, एंगल आएगा। और मान लीजिए ये एंगल कितने डिग्री का आया बच्चों, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल आया, ये 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल आया है, ये 90 डिग्री। आप लोग मेजर कर लीजिए, हो सकता है आपकी जो मेजरमेंट हो बच्चों वो ज्यादा या कम आ जाए, ठीक है। वो कम आ सकती है, कैसी आ सकती है बच्चों, कम भी आ सकती है और ज्यादा भी आ सकती है, ठीक है। उसको आप लोग मेजर कीजिए, और वैसे कम ही आएगी यहां से। अब A7 पॉइंट से, इस A7 पॉइंट से बच्चों आप A7 पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, 90 डिग्री का। और यहां से आप लिखोगे वी ज्वाइंट A5 to B एंड एंगल A5B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपका जो एंगल है, एंगल A5B यानी A5B, ये एंगल ये कितने डिग्री का आया, 90 डिग्री। जो 7th पॉइंट होगा बच्चों आपका, वही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था। अब वो पॉइंट क्या है आप लोगों का, जो आपके पास A7 पॉइंट है, इस A7 पॉइंट पर आप कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, जितने डिग्री का एंगल यहां पे आता है, ठीक है। नाउ वी ड्रॉ 90 डिग्री एंगल एट A7। नाउ वी ड्रॉ 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट A7। और हमने A7 पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया बच्चों, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जैसे ही आप एंगल ड्रॉ करोगे डी की हेल्प से, वो एंगल मान लीजिए आप लोगों का ये है, ठीक है। और जो भी इस एंगल को आप लोग आगे बढ़ाओगे, तो जो आपकी लाइन है, एक्स्ट्रा जो लाइन आप लोगों की गई है बच्चों, ये चीज क्या फ्रेम में है। तो जो आप लोगों का पॉइंट ई है, इस BE लाइन थी जो ये, इस पॉइंट को कहीं ना कहीं ये काट रही होगी ये लाइन। जैसे ही आप इस लाइन को आगे बढ़ाओगे, तो जहां पे ये काटेगी, इसी पॉइंट को हम नाम देंगे क्या बच्चों, B डैश। क्या नाम दिया हम लोगों ने, B डैश। नाउ वी ड्रॉ 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट A7 विच कट, नाउ विच कट AB एट पॉइंट B डैश इन एक्सटर्नल साइड, ठीक है, इन एक्सटर्नल। देखो बच्चों, ये जो AB पॉइंट है, आपकी AB साइड है, इसका ये पार्ट इंटरनल पार्ट है, और जो ये पार्ट है, ये इसका क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है। विच कट AB एट पॉइंट B डैश इन एक्सटर्नल साइड या इन एक्सटीरियर, इन एक्सटर्नल साइड, ठीक है। या विच कट AB एट पॉइंट B डैश इन एक्सटर्नल साइड। इसके बाद बच्चों आप लोग क्या करोगे, यहां से देखिए, अब जैसे हम लोगों ने ये एंगल मेजर किया था, सेम उसी तरीके से आप लोग इस एंगल को मेजर कीजिए, ठीक है। अब आप लोगों ने मान लीजिए इस एंगल को मेजर किया है, और इस एंगल की मेजरमेंट आई 50 डिग्री। आप लोगों की कुछ भी आ सकती है बच्चों, ठीक है। क्या हो सकती है, कुछ भी मेजरमेंट हो सकती है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की ये मेजरमेंट कितनी आएगी। देखिए, ये आपकी डी थी, इस डी को यहां पे रखिए इस तरीके से, और इसको नाप लीजिए। तो मान लीजिए मेरे पास जो मेजरमेंट आती है बच्चों, वो आती है 40 डिग्री। कितनी आ रही है, 40 डिग्री। तो ये जो मेजरमेंट आई आप लोगों की, ये कितनी आई, 40 डिग्री। कितनी आती है बच्चों, 40 डिग्री। जितने एंगल 40 डिग्री का यहां है बच्चों, उतना ही एंगल इस B डैश पॉइंट पर नाप लीजिए, ठीक है। किस पॉइंट पर, B डैश पर। आप लोग जैसे ही एंगल बनाओगे, तो इस चीज को हम हटा देते हैं यहां से। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, जो B डैश पॉइंट है उस पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे आप लोग, बताइए। यहां पे 40 डिग्री। नाउ पॉइंट 8 पॉइंट। नाउ वी मेजर, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, वी मेजर एंगल ABC, वी मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड वी ड्रॉ
एंड वी ड्रॉ 40 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी डैश। और हम लोगों ने क्या किया बच्चों, जो बी डैश पॉइंट था उस पर 40 डिग्री का एंगल बनाया इन अपवर्ड। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है बच्चों? अगर आप लोगों को समझ आता है तो बच्चों लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि हमें पता चले कि हाँ इतने बच्चों को समझ आया है। ठीक है, तो इन अपवर्ड, और अपवर्ड में हमने क्या किया, यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बनाया। तो आप लोगों ने जैसे ही यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बनाया तो ऐसे लाइन चली जाएगी आगे। अब देखिए बच्चों, जैसे ही लाइन आगे जाती है तो यहाँ इस पॉइंट पे ये कहीं नहीं काटती। तो आप लोग बच्चों क्या कीजिए, AC को क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कीजिए। AC को डैश डैश करके एक्सपेंड करके बढ़ा दीजिए आप लोग। जैसे ही आप लोग AC को बढ़ाओगे तो जहां पर ये दोनों काटेंगे एक दूसरे को, यही पॉइंट आपका क्या होगा, C डैश पॉइंट होगा। ठीक है, यही पॉइंट आप लोगों का क्या होगा बच्चों, C डैश पॉइंट होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे बच्चों, हाँ, तो इन अपवर्ड विच कट AC। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हमें, जो मैं अब लिख रहा हूं बच्चों, जैसे हमने यहां लिखा विच कट AB एट पॉइंट B इन एक्सटर्नल साइड। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो B डैश पे हम लोगों ने क्या बनाया था बच्चे, 40 डिग्री का एंगल यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, ये 40 डिग्री का एंगल। तो जो आपकी ऐसी थी, ऐसी ये है, इस ऐसी को कहां पे काटेगा ये, एंड विच कट AC एट पॉइंट C डैश इन एक्सटर्नल साइड। कहां पे काटता है बच्चों, एक्सटर्नल साइड में काट देता है। जब एक्सटर्नल साइड में काटता है जैसे ही, तो बच्चों अब आप लोगों के पास जो ट्राइंगल आई है AB डैश C डैश, यही आप लोगों की क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। यही आप लोगों की क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ठीक है, नाउ पॉइंट 9, हैंस AB डैश C डैश इज ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल। जो आप लोगों की AB डैश C डैश है बच्चों, वही आप लोगों की क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। क्लियर हुई इतनी चीजें? देखिए बच्चों, अब हम लोगों ने दो रेशियो पढ़े अभी। एक हम लोगों ने जैसे पढ़ा था बच्चों 2/3, और एक पढ़ा हम लोगों ने 7/5। अगर आप लोगों को इस तरह के रेशियो में बांटने, जब आपका न्यूमरेटर कैसा होगा, छोटा होगा, और यहां पे न्यूमरेटर कैसा है, बड़ा है। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो बच्चों जो ट्राइंगल बनेगी आप लोगों की, जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी, जो सिमिलर ट्राइंगल आप लोगों की आएगी, वो ट्राइंगल के अंदर आएगी। कहां पे आएगी, ट्राइंगल के अंदर आएगी। लेकिन जैसे ही आप लोगों का न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो जो आपकी ट्राइंगल होगी वो कहां होगी, वो आप लोगों की जो मेन ट्राइंगल होगी उससे बाहर चली जाएगी। कहां जाएगी, बाहर जाएगी। तो आप लोग इतना याद रखें। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद आप खुद से इसको फिर से एक बार अपने से, ठीक है, एक बार आप लोगों ने मेरे साथ साथ इसको बनाया है, एक बार आप अलग से इसको अभी तुरंत इस क्वेश्चन को दोबारा से कीजिए। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट है बच्चों। इसके बाद हम आप लोगों को मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जो आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है।